जय हिंद फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी इट विल। तो दोस्तों देखो, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा? तो लोग ज्यादा लोन लेंगे। ठीक है। तो अगर ये बंदा है, ठीक, इसकी खुद का एक स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप है, इसको लोन मिला कम इंटरेस्ट रेट में, तो ये क्या करेगा? उसके स्टार्टअप में और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाएगा। ठीक है। मतलब क्या करेगा? वो जॉब जनरेट करेगा। अगर जॉब जनरेट होगी तो क्या होगा? लोगों को सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलने के बाद वो खर्च करेंगे। ठीक है। तो देखो, ऑप्शन ए क्या बोलता है? डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर, तो ये गलत है। ओके। इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। अभी टैक्स कलेक्शन इससे कोई रिलेटेड नहीं है। ओके, नॉट एट ऑल रिलेशन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत। इंक्रीज इन द टोटल सेविंग, अभी तो देखा ना, यहाँ पे खर्च कर रहा है वो, तो ये गलत बचा। क्या? ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट? द प्रेसिडेंट shall make rules for more convenient transaction of the business of government of India and for the allocation among ministers of the said business। तो ये स्टेटमेंट सही है, यह हमें आर्टिकल 77 में मेंशन हुआ दिखता है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो, प्राइम मिनिस्टर ये गलत है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट लिया जाता है, तो स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो, ये जो ऑल एक्शंस टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी आर्टिकल 77 में ही मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? देयर इज नो मेंशन ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, no confidence motion in the constitution of India. A motion of no confidence can be introduced in Lok Sabha only। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन, देखो, हमें पता है आर्टिकल 75 में क्या मेंशन है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। ठीक है। और आर्टिकल 118 में मेंशन है कि जो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तो ये हाउसेस कैन मेक ओन रूल्स फॉर फंक्शनिंग, फॉर फंक्शनिंग। ठीक है। और जो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, वो लोकसभा के जो रूल बुक है ना, उसका सेक्शन या फिर रूल 198, एक्चुअली ये पूछा नहीं जाएगा रूल नंबर 198 में क्या मेंशन है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में बता रहा हूँ। रूल 198 में नो कॉन्फिडेंस मोशन की क्या है, प्रोसीजर बताई हुई है। अभी ये प्रोसीजर क्या रहती है? अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन चालू करना है इस प्रोसेस के लिए, तो 50 जो एमपीज है, इन ये फेवर में होने चाहिए। उसके बाद वो स्पीकर के पास भेजेंगे, स्पीकर क्या करेंगे? 10 दिनों की नोटिस जारी करेंगे। और बाद में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो जो करंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। अभी दोस्तों एक ट्रिक याद रखना, हमेशा देखो, देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमेशा याद रखना, ये जो नो नॉट मेंशन या फिर नॉट डिफाइन आएंगे ना, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम बराबर रहेंगे। क्योंकि देखो, अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं बताता हूँ, जैसे कि माइनॉरिटी, हमें लगेगा कि माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, बट ये डिफाइंड नहीं है, मेंशन है। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में अब मतलब डिफाइन की नहीं है। ठीक है। इवन दो ये माइनॉरिटी टर्म हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, बट ये डिफाइन नहीं किया हुआ, तो एग्जामिनर यही पे ट्रैप सेट कर सकता है कि माइनॉरिटी इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गलत होगा। ठीक है। उसके बाद देखो, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ, देखो मार्शल लॉ लगाने की लगा ने कब लगा सकते हैं, वो आर्टिकल में मेंशन है, बट मार्शल लॉ होता क्या है, इसकी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं की हुई है। ओके, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ के ऐसा कुछ डिफाइन किया नहीं है। ठीक है।
उसके बाद एक है राज्यसभा का टेन्योर, हमें पता है 6 साल है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर व्हिप, 0 आर, कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये जो वर्ड्स है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और काफी वर्ड्स है, मैं आगे आपको बताऊंगा, बट ट्रिक याद रखना, अगर आपको पता नहीं है ना तो अगर नॉट मेंशन आया तो समझना वो स्टेटमेंट सही है, अगर मेंशन आया तो समझना वहां पे कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद रेफरेंस टू नीम ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। Neem tree can be used as a pesticide to control the proliferation of some species of insects and mites। देखो उन्होंने क्या कहा है, some species, not all species नहीं बोला उन्होंने, some species। और हमें पता है कि अगर गेहूं इसमें अगर कुछ कीड़े मकोड़े होने के बाद हम क्या करते हैं, नीम के पत्ते का प्रयोग करते हैं। तो मतलब एक फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, मतलब ऑप्शन भी गया। अभी देखते हैं सेकंड। नीम सीड्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफ्यूल एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट। नीम ऑयल हैज एप्लीकेशंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो इसमें ऑप्शन सी, स्टेटमेंट सी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये ऑफिशियल आंसर जो है ना यूपीएससी का आंसर की, इसमें ये इसको गलत दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया है कि बायोफ्यूल, बायोफ्यूल कौन कौन से प्लांट से या फिर कौन कौन से ट्रीज से बन सकता है, ठीक है, क्योंकि बायोफ्यूल से बायोडीजल बनाते हैं। ओके, तो ये बायोफ्यूल बना जेट्रोपा। अभी जेट्रोपा पर एक और क्वेश्चन आगे मिलेगा। उसके बाद पॉपुलर, ठीक है, पाम, कोकोनट, सोयाबीन, फिर रेप सीड्स, ठीक है, ये कुछ बायोफ्यूल बनाने के लिए काम आने वाले ट्रीज है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो पहले समझ लेते हैं फोटोसिंथेसिस मतलब क्या है। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट एनर्जी, मतलब सन से जो आती है ना एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। अभी जब ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कन्वर्ट होता है शुगर एंड ऑक्सीजन में। और ये जब कन्वर्ट होता है ना, तो जो सनलाइट होती है, इट एक्ट एज अ कैटालिस्ट। तो ये कंसेप्ट याद रखना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक बना नहीं है बट बन सकता है। तो जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर गिवन आउट। तो ये गलत है। ऑक्सीजन इज, क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है या फिर इवॉल्व करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर टेकन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये तो रेस्पिरेशन में होगा। फिर फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड इट स्टोर, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अभी ये जो एक कंसेप्ट को याद रखना, ये जो फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड होती है ना, ये एनर्जी मॉलिक्यूलर बॉन्ड में स्टोर होती है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज। ये क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाती है, और बाद में ये काइनेटिक एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन करने में मदद करती है, ठीक है। तो ये कुछ कनेक्शन याद रखना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन एडिशन टू fingerprint scanning, which of the following can be used as biometric identification of the person? Okay, select the correct। तो आयरिश, रेटिना एंड वॉइस, ये तीनों भी तीनों का भी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स। करेक्ट आंसर कौन सा है ये बताना है हमें। वेजिटेटिव प्रोपोर्शन प्रोड्यूस कोलोनल पॉपुलेशन, वेजिटेटिव
vegetative propagation helps to eliminating the virus. Vegetative propagation can be practiced most of the year, can be practiced most of the year. ठीक है, देखते हैं अभी। पहले तो ये देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूस कॉलोनल पॉपुलेशन। ये जो कटिंग, फिर ट्यूबर्स, ये जो प्रोसेस होते हैं ना, ये जो वेज है ना, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट सही है। फिर अभी ये जो वेजिटेटिव प्रोपोर्शनल हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वायरस है ना, ये गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअली ये वेजिटेटिव प्रोपोर्शन की वजह से ही वायरसेस बनते हैं। और स्टेटमेंट थर्ड क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोर्शन कैन बी प्रैक्टिस। कैन बी, देखो कैन मतलब पॉजिटिव आ रहा है, कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर। ओके, ऑल द ईयर नहीं बोल रहे, मोस्ट ऑफ द ईयर बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अभी ये वेजिटेटिव प्रोपोर्शन किस किस से मतलब प्रैक्टिस होता है, तो रूट्स, फिर शूट्स और लीव्स। ठीक है, और ये जो इलिमिनेटिंग द वायरसेस है ना, वायरस इलिमिनेट करने के लिए जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ना, वो हेल्प करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट टाइम, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विल हेल्प टू इलिमिनेट क्या, वायरस। बट वो क्या एग्जामिनर क्या देगा, बैक्टीरिया डालेगा या फिर कुछ और डालेगा। ठीक है, तो इस टाइप से याद रखना फिर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, ऑप्शन डी इज द आंसर। अभी करेक्टली मैच स्पेस क्राफ्ट दिया है और उनका पर्पज। ठीक है, तो कैसिन ह्यूगन्स, तो कैसिनी ह्यूगन्स ये स्टडी स्टडी सैटर्न, इसके लिए ये मिशन लॉन्च किया था। तो यहाँ पे दिया था विनस, तो ये गलत है। ठीक है, अभी विनस के लिए कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए, तो नासा ने दो प्रोग्राम लॉन्च किए। एक है डाविंसी और दूसरा है वेरिटास। ठीक है, अभी ये सैटर्न के लिए एक और प्रोग्राम नासा का है, उसका नाम है ड्रैगन फ्लाई मिशन। अभी ना कंफ्यूज मत होना कि ड्रैगन मतलब चाइना आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम चाइना इस तरह के नाम रखता है, बट ये ड्रैगन फ्लाई मिशन फॉर बाय नासा फॉर सैटर्न। ठीक है, अभी ये मैसेंजर भी नासा ने लॉन्च किया है, और मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मर्क्यूरी, तो सेकंड सही है। थर्ड है वोयागर 1 एंड 2, तो ये भी नासा ने लॉन्च किया है, और एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम। आउटर सोलर सिस्टम मतलब क्या है, जो गैसेस प्लैनेट है ना, गैसेस प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, उनकी स्टडी करने के लिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए वोयागर 1 एंड 2 लॉन्च किया है। किसने, नासा ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजर और किसके लिए फेमस है वो बताना है हमें। तो किनार, तो किन्नौर ये हिमाचल प्रदेश में है, और ये एप्पल के लिए फेमस है। और एरिका नट ये केरला, कर्नाटका, आसाम में पाया जाता है, तो ये तो गलत है। मेवाट, मेवाट एक्चुअली हरियाणा में है, और नॉट फेमस फॉर मैंगो। और मैंगो एक्चुअली फेमस है यूपी। कोरोमंडल, कोरोमंडल के वहां पे तो राइस आएगा ज्यादा, सोयाबीन तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक भी पेयर मैच नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। पहले समझ लेते केमिकल चेंज होता क्या है। केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, और ये जो केमिकल चेंज है ना, वो नॉट रिवर्सिबल रहता है। अभी देखो फिजिकल चेंज भी थोड़ा देख लेंगे, फिजिकल चेंज मतलब वो तो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल एकदम इजी एग्जांपल समझना है तो देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट होने के बाद फिर से हम उसको क्या करते हैं, आइस बना सकते हैं, मतलब वो रिवर्सिबल हुआ, मतलब दो तो गलत है। ठीक है, और केमिकल चेंज क्या है, एक बार चेंज हुआ तो वो बाद में आएगा नहीं। स्टोरिंग ऑफ मिल्क, एक बार बन गया, अगर स्टोर करके उसको कर्ड बना दिया तो वो बाद में मिल्क बन नहीं सकता। ठीक है, तो
मतलब क्या है, दो तो गलत है, तीन तो सही है, ये गया आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल अंडर, ठीक है, तो ये आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर जो आर्टिकल 131 में मेंशन है। अभी ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 143। अभी इस एडवाइजरी जुरिडिक्शन को थोड़ा देखते हैं। अपने जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं अंडर द आर्टिकल 143। ओके, बट फर्स्ट इंस्टेंस सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है, बट सेकंड टाइम प्रेसिडेंट ने अगर सुप्रीम कोर्ट को गुहार लगाई तो सुप्रीम कोर्ट हैज टू गिव एडवाइस। ओके, बट ये जो एडवाइस है ना वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, अभी एपिलेट जुरिडिक्शन क्या होता है, ये आर्टिकल 136 में मेंशन है। एपिलेट जुरिडिक्शन मतलब पावर होती है सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने की, रिव्यू, उसके बाद अमेंड, फिर ओवर रूल डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। और वृट जुरिडिक्शन हम सबको पता है आर्टिकल 32 में मेंशन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टेक्निक और फिनोमिना which of the above are used to create transgenetic crops। ट्रांसजेनेटिक मतलब जेनेटिकल मॉडिफाइड या फिर जेनेटिकल इंजीनियरिंग करके जो क्रॉप्स मॉडिफाई हुए, इसके लिए क्या विच टेक्निक यूज। अभी हमें पता है बडिंग और ग्राफ्टिंग जो होती है वो तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आएगी ना। और अभी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, क्योंकि मैंने कहा था वहां पे कटिंग करके इससे मतलब क्या करता है प्लांट्स लगा सकते हैं। ठीक है, अभी ये ग्राफ्टिंग करने के लिए ना हनी का यूज मोस्ट ऑफ द टाइम किया जाता है। ओके, मतलब एक पेड़ होता है, ठीक है, ये पेड़ है समझ लो, और उसकी एक ब्रांच है ना, ठीक है, सपोज ये मैंगो का पेड़ है, और एक ये सपोज दशहरा मैंगो का प्लांट है, और या इन्हें अल्फेंसो मैंगो लगाना है, तो ये क्या करते हैं एक ब्रांच को मतलब एकदम प्रॉपर कटिंग करके वो दूसरी अल्फेंसो मैंगो की क्या करेंगे, ब्रांच लगाएंगे और हनी वगैरह लगा के वो क्या करेंगे उसको मतलब टाइटली पैक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ग्राफ्टिंग होती है। बर्डिंग हमने ऑलरेडी देखा है। अभी मतलब ये तो गलत है, अभी बचे टू थ्री और नन। साइटो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइड स्टेरिलिटी एंड जीन साइलेंसिंग। अभी ये जीन साइलेंसिंग पर ना हमें एक और क्वेश्चन आगे मिलेगा 2018 में। ठीक है, तो जीन साइलेंसिंग मतलब क्या होता है कि ये एक्चुअली आरएनए इंटरफेरेंस पेरेंट्स टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, जो कि ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब थर्ड तो गलत सही है, मतलब स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट आंसर। और जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है ना, तो ये जो मेल स्टेरिलिटी है ना, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस पोलन। तो ये प्रोड्यूस पोलन नहीं करेंगे, मतलब क्या करना पड़ेगा, ट्रांसजेनेटिक क्रॉप से मदद से ही हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब ये टेक्निक यूज करके ही क्रॉप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट, maize can be used for production of starch, oil is extracted from maize can be feed for biodiesel। अभी हमने बायोडीजल बायोफ्यूल कौन कौन से प्लांट से बनता है वो देखा। अल्कोहलिक ब्रेवरेज कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग मेज, कैन बी देखो पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज है, ये भी मतलब तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी ये ऑड मैन आउट इस तरह का क्वेश्चन है। अभी देखो ये 2025 के लिए इस तरह के क्वेश्चन तो अभी आते नहीं है। ठीक है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि माइट स्कॉर्पियन और स्पाइडर कम्स अंडर एराक्नाइड। ठीक है, और क्रैब कम्स अंडर क्रैस्टियन, क्रैस्टियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, तो ये पार्लियामेंट के हाथ में होती है। अगर हाई कोर्ट की जज इंक्रीज करने की पावर किसके पास है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। अभी देखो जो भी सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, जो जजेस होते हैं ना, चीफ जस्टिस होते हैं या फिर और बाकी के जो अदर जजेस होते हैं, इन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, अभी ये चीफ जस्टिस के एडवाइस पे बाकी के जजेस की, और ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के एडवाइस पे बाकी के जजेस की अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 140
140 124 से लेके 147 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, अभी बाकी क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया, विच ऑफ द अबव फेमस प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज और फैब्रिक। तो भद्राचलम ये तो तेलंगाना में है, गोदावरी नदी के पास। और ये यहाँ पर हमें लॉर्ड राम, भगवान राम का टेम्पल मिलता है। चंदेरी, चंदेरी फेमस फॉर जैन टेम्पल, एंशंट जैन टेम्पल, ठीक है। और चंदेरी साड़ी आपने काफी बार न्यूज में सुनी होगी, मध्य प्रदेश की, ठीक है। मतलब एक तो गलत है, दो सही है, एक गलत है, एक गलत। ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, तभी देखेंगे। ये जो कांचीपुरम है ना, ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी। अभी देखो ये क्वेश्चन कुछ रिलेवेंट नहीं होता, ठीक है, अभी इस तरह के क्वेश्चन आते भी नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए ये। विच ऑफ द अबव हैज बेरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी। अभी देखो इन्होंने पूछा है बायोडाइवर्सिटी के लिए, ये जो तीन स्टेटमेंट है ना, ठीक है, विच ऑफ द अग्रीमेंट बने हुए हैं। तो बायोडाइवर्सिटी एक वाइड लेवल का टॉपिक है, तो हमें वाइडर लेवल पे ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, प्लांट जेनेटिक एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड ही लग रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, देखो डेजर्टिफिकेशन इन्वायरमेंट रिलेटेड बनता, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड, ये भी सही है। द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, वर्ल्ड हेरिटेज, इसमें तो हमने कितनी बार देखा है कि कितने टाइप के होते हैं, मिक्स हेरिटेज भी तो होते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अभी इसको ना थोड़ा एनालिसिस करेंगे। ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लानेट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एग्रीकल्चर है, ये 2001 में स्टेब्लिश हुई है। और ये जो भी बनाते हैं ना वो लीगली बाइंडिंग होती है। अभी ये ट्रैप को याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन देता है और इसका जो भी डिसीजन है वो क्या बोलेगा, बाइंडिंग बोलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वो नॉन बाइंडिंग रहता है, बट कुछ एक्सेप्शनल रहते हैं, जैसे कि ये लीगल बाइंडिंग होता है। देखो ये जो लीगल बाइंडिंग रिलेटेड रहेगा ना, जो इन्वायरमेंट रिलेटेड रहेगा या फिर सेफ्टी रिलेटेड रहेगा ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, लीगली बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। तो ये, तो ये एक इस टाइप का एक ट्रैप है। आगे और इसको मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना उसको और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इंडिया इसका मेंबर है क्या, तो इंडिया इज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लैनेट। अभी इसे एक और नाम है सीड ट्रीटी, ठीक है, सीड ट्रीटी। और ये किसके अंडर आता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गन। अभी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये 1995 में बना था और ये भी लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 अंडर द यूनेस्को, ओके। और इसे एडवाइस कौन 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 करते हैं, आईयूसीएन, हमने काफी बार देखा आईयूसीएन क्या होती है, और आईसीओ एमओएस नाम का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेन है, वो भी इन्हें एडवाइस देने का काम करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ आर, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखो मैंने कितने बार तो कहा था कि पर्टिकुलर थिंग डिड बाय दिस मिनिस्ट्री या फिर दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बाय के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है। यही लॉजिक यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है। इट इज इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी और यूनेस्को, तो ये एक्चुअली इनिशिएटिव है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और इट इज अ मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेट स्विच ऑफ द लाइट फॉर 1 आवर ऑन अ सर्टेन डे एवरी ईयर। देखो सर्टेन डे, हर डे नहीं बोल रहे, एक पर्टिकुलर एक सर्टेन डे पे क्या करते हैं, 1 आवर के लिए सभी स्विच बंद करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये और पॉजिटिव है, ठीक है। फिर इट इज अ मूवमेंट टू रेज द अवेयरनेस अमंग क्लाइमेट चेंज एंड नीड टू सेव प्लैनेट, यही स्टेप उन्होंने क्या, देखो स्टेटमेंट 2 में ही क्या बताया कि 1 घंटा लाइट टर्न ऑफ करेंगे, मतलब क्या करेंगे, क्लाइमेट के इससे अवेयरनेस करेंगे, और अवेयरनेस एक पॉजिटिव भी तो वर्ड है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन 2 एंड
थर्ड आर करेक्ट, आंसर सी इज, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। और देखो इस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जाते, तो बट जस्ट अगर किसी को आंसर चाहिए तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर कोई डाउट या फिर सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।